राजनीतिक लोग कई बार बहुत सारे रास्ते तलाशते हैं और राजनीतिक लोगों के रास्ते तलाशने के पीछे एक वजह यह भी होता है कि सत्ता तक कैसे पहुंच हो या फिर पावर में वो कैसे रह पाएं। धर्म, राजनीति वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे देश में इसको हमेशा जोड़कर भी देखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बाबाओं के दरबार में वो लोग सर नवाने के लिए, नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं जो खुद अपने आप को बहुत पावरफुल कह रहे होते हैं। सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम की अगर बात की जाए तो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। रामपाल बाबा का ये आश्रम है और यहाँ पहुँच रहे राजनीतिक चेहरे इसको लेकर और ज़्यादा चर्चा में ले आए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। सत्ता पक्ष के नेता भी पहुँच रहे हैं, विपक्ष के नेता भी पहुँच रहे हैं। अलग अलग दलों के नेताओं की आश्रम में मौजूदगी ने नई चर्चा को शुरू कर दिया है और इस दौरान जो बातचीत निकल कर सामने आई है रामपाल के साथ और नेताओं के साथ, वो भी काफ़ी मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है। किसी को नाम दीक्षा लेनी है, किसी को सिर्फ आशीर्वाद लेना है, किसी को सिर्फ ये कहना है कि आपकी नज़र करम हमारे ऊपर रहे तो सारे काम बन जाएंगे। और बाबा भी कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारी ऐसी चाबियां हैं जिनसे बहुत से बड़े बड़े ताले और आसान रास्ते बन जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रामपाल के दरबार में नेताजी, आपके बच्चे आए हैं। हम आज स्वागत करते हैं अपने बच्चे का। आपका आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद फुल। आश्रम की चौखट पर सियासी चेहरे। बड़ी खुशी आपसे मिलकर, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, आकर जरूरी था। धन्यवाद। आपने भी सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ती। हाँ, लड़ाई तो हमने लड़नी थी। तो नेताओं की आस्था या सियासी संकेत। मंत्र दे दो जी। स्कूल में दाखिला का नाम लिखवाना पड़ा करे। मेरा तो आज से लिख दो जी। संत के आशीर्वाद की छामी सियासतदान। आपके आशीर्वाद से पहली बार खरखोदा में कमल खिला है जी। सारा मेरे से चलता है। हरियाणा की सियासत में नया कनेक्शन। सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल जब से जेल से छूटकर बाहर आए हैं, तब से न सिर्फ उन्हें मिलने के लिए श्रद्धालुओं का तांता है, बल्कि हरियाणा की सियासत के कई दिग्गज भी सोनीपत के धनाना स्थित सतलोक आश्रम पहुंचकर रामपाल से आशीर्वाद ले रहे हैं। जिन नेताओं के दरबार में सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग विषयों को लेकर रोजाना आते हैं, आज वही नेता रामपाल के दरबार में पहुंचकर नतमस्तक हो रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हाल के दिनों में हरियाणा के कई दिग्गज नेताओं ने रामपाल के दरबार में आशीर्वाद लिया है। इसी कड़ी में जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला भी आश्रम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जेजेपी के पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा भी मौजूद रहे। नेताजी आए हैं। आपके बच्चे आए हैं। हम आज स्वागत करते हैं अपने बच्चे का। आपका आशीर्वाद लेने आए। आशीर्वाद फुल। और आपने हमारा हौसला बढ़ाया। त्याग, आपकी तपस्या को नमन करने आए हैं और किसान और गरीब के लिए जो पीछे काम हुए हैं, जिसकी पूरे देश में चर्चा है, उसको नमन कर। आपका धन्यवाद और स्वागत। आपने मेरा हौसला बढ़ाया। बेटा और भी अच्छी सेवा करेंगे समाज की। आपकी गैर मौजूदगी में कई बार आना हुआ। आप बता रहे थे, आए थे आप। ठीक है, देखी वीडियो भी देखी थी। बड़ी इच्छा थी कि आपके और आज इनके पिताजी भी आए थे गुरु जी। इनके पिताजी भी आए। आएंगे। आए थे। आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मिलके जाएंगे। आना चाहिए। और ये तो धर्म स्थान है और हमारा निवेदन है, भक्ति में भी लगो। हाँ, क्योंकि हम चलते हैं, एक तो है राजनीति, हम है धर्म नीति पे। आप भी सेवक है, हम भी सेवक हैं। हम आपके सपोर्टर सेवक हैं। दराजा तो करते ही हैं सेवा, फिर जो सरकार की पहुंच से बाहर होता है, जैसे जो हम कर रहे हैं, सरकार नहीं कर पा रही थी। इनका ऐसा कोई है नहीं उसमें मिशन। तो उस ग्राउंड, उस दुख को पकड़ा हमने किसान का। एक किसान का 1 किला जमीन हमारे यहाँ एक की रहती है और उससे हम दोनों फसल नष्ट हो जाओ, जीवे के होकर गाँव जाओ। अब किसान और मजदूर को दुख ही नहीं बांटना है, तो हमने पालक बेच निकलो। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी पार्टियों तक के नेता सतलोक आश्रम पहुंच रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मोहन लाल भी रामपाल के दर्शन करने पहुंचे थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। हिसार से कांग्रेस सांसद
जयप्रकाश ने भी सतलोक आश्रम पहुंचकर संत रामपाल से आशीर्वाद लिया। उनकी तरफ से किए गए कार्यों की सराहना की। ठीक हो, बड़ी खुशी आपसे मिलकर, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया आकर। जरूरी था। धन्यवाद आपने भी सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ती। हाँ, लड़ाई तो हमने लड़नी थी, तो मजबूरी में शर्पा अपनी लड़नी थी और क्या करें। और ठीक है, अब जैसा सहयोग बना रहा और भी ज्यादा सेवा करेंगे। सेवक है हम, सेवा की है आपकी। हमने तो आप नेताओं का सरकार वालों का काम हल्का करा, मैं थारे पीछे पड़ रहे थे और मरे थे हाकार में। बाढ़ में बहुत, हाँ खूब, बाढ़ में तो इतना जबरदस्त, विशेष तौर से हिसार पार्लियामेंट तालू बनाना से लेके सारे भरे पड़े थे, कभी एक कम एक हो रहा था। बाहर काफी जगह, राजस्थान में भी बुरा हाल था, उत्तर प्रदेश, पंजाब में, दूसरे स्टेटों में तो था ही, अपना यहाँ बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आपका आने मेरा स्वागत करता हूँ। चुनाव में था हो गया बस, आप आगे सारा कुछ हो गया। ठीक है, और थोड़ा बिल्लू बोला महाराज को चादर इसलिए लेके जाऊं, मेरे साथ रहता है जी। ठीक है, कोई बात नहीं। बोले इन्होंने बड़ा भारी तपस्या से ना 12 साल तक। हाँ, तब गया आपने भी 11 से ऊपर ही हो गया। टोटल तो 13 हो गए मेरे। तो रोहतक बड़ा भारी ठीक है, तपस्या थी। कोई ना, तो होते रहते हैं। कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश संत रामपाल के द्वारा बाढ़ के दौरान की गई मदद को लेकर उनकी तारीफ करते नजर आए। बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार भी हाल के मौकों पर आश्रम पहुंचे थे। उन्होंने तो आश्रम प्रमुख के सामने नाम दीक्षा देने तक की मांग कर डाली। हालांकि संत रामपाल ने उन्हें तुरंत नाम दीक्षा देने से मना कर दिया और पहले ज्ञान को समझने की बात कही। यार विधायक नेताजी आगे जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने हमेशा आता ही रहता आगे तो पीछे भी आए थे। हूं। और मैं आप वैसे तो बहुत ऊंचे संत सेवक हूँ। गुरु हैं, हमारे आदर के योग हैं। और आप जो ना, ये 2 बार हाजिरी मैं शारीरिक रूप से और लगा चुका हूँ, परंतु मैं जो बड़ी बात कहना चाहता हूँ मेरी ये है कि मैं आपको लगातार मानसिक रूप से हाजिरी आपकी लगाता रहता हूँ, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता वो भी हाजिरी है जो मानसिक रूप और से। मानसिक रूप से जब भी मैंने आपसे कोई प्रार्थना की, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करा। मेरे को एक इजाजत ये दें कि मैं जब भी आऊँ, मेरे कुछ साथियों को साथ ले आऊँ, उनको आशीर्वाद आप देते रहे। और मेरी सुनो, फिर नाम लो, असली बात करो, मेरी भी सुना करो। नाम तो मैंने ले लिया आपका, सेवा भी कराएंगे। नाम ले लिया, नाम तो आपका ले लिया मैंने। नाम ले लिया, नो ना होया करे। मंत्र दे दो जी। स्कूल में दाखिला नाम लिखवाना पड़ा करे। मेरा तो आज से लिख दो जी। हाँ, पहले ज्ञान समझो, सारी टर्म एंड कंडीशन समझो हमारे स्कूल की, अच्छा जी। फिर एडमिशन तो होगा। मेरे को थोड़ा सा कुछ समय कब दे पाएंगे ऐसे में? ये राज सारी समझा देगा। ये हमारे हेल्पर है, ये करते काम सारा कुछ ये समझाते हैं। हम आपके साथ है, तन मन धन से साथ रहेंगे, जनता। बहुत अच्छा। सुना आपने किस तरह बीजेपी विधायक रणधीर पनिहार संत रामपाल से आशीर्वाद ले रहे थे, नाम दीक्षा लेने की बात कर रहे थे। अकेले रणधीर पनिहार ही नहीं, हरियाणा के अलग अलग सियासी दलों के नेता सतलोक आश्रम पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल भी आश्रम पहुंची, आशीर्वाद लेते नजर आई। जमाई जी भी दो हो गए। ये सुनीता पिताजी आया बेटी, ठीक है। जी अपने ये तो हमारे सीनियर थे। ये निजी प्रेरणा से हमने डिप्लोमा किया था और बड़ी खुशी आज मिलकर। एक बार और मिला था अमरवाड़ा में, बरवाल का गाँव है ना, बीच में था। लो आप छोटा याद है मेरा। ये तुम भी क्या करोगी ना, और तो रहा तुम काम की बेटी है। आप तो वैसे हमारे सीनियर हो गया बस। चलो ठीक। सतलोक आश्रम पहुंचे खरखौदा से बीजेपी विधायक पवन खरखौदा ने कहा, आपके आशीर्वाद से खरखौदा में कमल खिला है। मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ ये धाम है। पवन खरखौदा के जवाब में संत रामपाल ने कहा कि हमारे पास सारी चाबी है, चाहे विधायक बनवाना हो या कोई अन्य मदद करनी हो, ताला मेरे से ही चलता है। आशीर्वाद से पहली बार खरखौदा में कमल खिला है जी। वाह जी वाह। कभी नहीं जीते थे जी, और हरियाणा में सबसे पहले खरखौदा
जब आपने आशीर्वाद दिया, यहाँ वीरेंद्र जी से मैं मिलता रहता हाँ, मैंने मेरे तो को सारी हरियाणा में सबसे पहले जीते जी आपके आशीर्वाद से। तो उसी दिन से मैंने तो, मेरे लिए तो अगर सबसे बड़ा कोई धर्म का तीर्थ है तो ये मेरे लिए ये धाम है जी। अब हमारे पास सारी चाबी है। हाँ जी, विधायक बनवाना हो, कितने भाई पानी कटवाना हो, मेरे लिए तो विश्वास का सबसे बड़ा विद्यालय अगर कोई है तो ये धाम है जी। हाँ, उसी कोई बात नहीं, हमने कह दिया था माँ भैया करना है काम, सारा मेरे से चलता है। आपने अपना बनाया। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी संत रामपाल का आशीर्वाद लेने आश्रम पहुंचे। उनकी तरफ से किए गए कार्यों की सराहना की। सारे जो गुरुजी के शिष्य हैं, आज जो आश्रम में भी जो सेवा दे रहे हैं, और मैंने एक वादा किया था, मैं जैसे ही महाराज जी आएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं स्वयं आश्रम आऊँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी संगत का, और धन्यवाद करता हूँ महाराज जी का, जिन्होंने पूरे हरियाणा का, और हरियाणा में पूरे देश में जहाँ जहाँ महाराज जी से जिसने भी कोई अर्जी लगाई कि भाई किसान जो एक कौम है, किसान कौम पहले मरी पड़ी है, तो जो बारिश के समय में जो मेरे खासकर बादली हलके का जो किसान का, मजदूर का जो बुरा हाल हुआ, उसमें महाराज जी ने जो एक बहुत आगे बढ़ के किसान कौम की इतनी ज़बरदस्त कई करोड़ रुपए लगा के जो मदद की। अकेले सियासी दल के नेता ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से कारोबारी और अधिकारी भी संत रामपाल का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का केस लड़ रहे एडवोकेट ईपी सिंह भी आश्रम पहुंचे। संत रामपाल से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। वाह जी वाह, हमारे वकील साहब आए भाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील, एक ताबड़तोड़ कपे चल का बता रहा है। जी जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये देश भर से गुरु जी करणी सेना भारत गुजरात की तरफ से पूरा वीर श्रेणी महाराणा प्रताप जी का नमन करे शहीदों, ऐसे महापुरुषों को नमन है। ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश के सब संगठनों की तरफ से। वाह जी वाह, पृथ्वीराज चौहान, हाँ बिल्कुल हम साथ हैं। आपने साथ दिया था उस समय भी, खूब साथ दिया था। जब इतिहास पे छेड़छाड़ आई, जब राजपूत समाज पर देश में विपदा आई, तो हमारे दुनिया के इकलौते गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान थे, जिन्होंने पूरे देश के राजपूतों के लिए संदेश दिया और लड़ाई लड़ी, और वो जीती लड़ाई आपके आशीर्वाद से। और इस बात के लिए देश भर की करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, राष्ट्रीय राजपूत समाज, राष्ट्रीय राजपूत विकास समिति, देश के जितने राजपूत संगठन हैं, जिनका मैं संरक्षक भी हूँ, जिनके लिए पद्मावती की लड़ाई भी लड़ी हमने भी साथ देता रहे। राजस्थान के आनंद पाल, आपके आशीर्वाद से वो लड़ाई लड़ी, आनंद पाल वाला मैटर भी जीता। और जब जब समाज पर विपदा आई, तो आपने बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को माने हुए आपने पूरे देश के लिए काम किया और समाज के लिए लगातार काम करा रहे। और ये भेंट आपको वैसे बारे काम की दिन अब आपकी हम सब आपके चरणों में है। उनकी धरोहर है, अच्छा उनकी धरोहर है, उस धरोहर को आपको संभाल के रखना है। और हम लोगों पर, सब पर, देश और दुनिया में फैले हुए जितने करोड़ों राजपूत समाज के लोग हैं, वो आपके चरणों में है। अपना मान आपको दे रहे हैं, शूरवीरों की धरोहर है निशानी। संत रामपाल के जेल से बाहर आने के बाद सतलोक आश्रम में श्रद्धालुओं के साथ साथ सियासत, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कई बड़े नेता आश्रम पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों हरियाणा की सियासत में सतलोक आश्रम और संत रामपाल की चर्चाएं हैं। आने वाले वक्त में सिलसिला कितना आगे बढ़ता है और इसका सियासी असर कितना दिखाई देता है, सबकी नजरें इसी पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।